सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडू गुरु में। आज कर रहे हैं कक्षा 5 गणित कार्य पुस्तिका से पाठ 9 आकृतियाँ, और यहाँ पास करेंगे हम लोग कार्यपत्रक 79 से 89। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको क्लास 5 के गणित के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे क्लासेस के बाकी सब्जेक्ट का वीडियो मिले। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है आकृतियाँ, तो नीचे घन, घनाभ, बेलन और शंकु के चित्र दिए गए हैं। अब देखिए कुछ टीचर यहाँ पे जो हैं वो हिंदी मीडियम के हैं और कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के हैं, तो दोनों के लिए आसान हो जाए। घन को बोलते हैं क्यूब, घनाभ को बोलते हैं क्यूबाइड, और बेलन को बोलते हैं सिलेंडर, और शंकु को बोलते हैं कोन। मतलब दोनों के लिए वीडियो है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए। तो यहाँ पर चित्र दिया भाई, एक घन का हो गया, दूसरा घनाभ हो गया, सिलेंडर को बोलते हैं बेलन और शंकु को बोलते हैं कोन। अब बताइए, पहला क्वेश्चन है घन और घनाभ में कौन कौन सी समानताएं हैं। देखिए यहाँ पास ये घन है, ये घनाभ है। देखिए समानताएं लिख रहे हैं, घन और घनाभ दोनों ही त्रिआयामी हैं। त्रिआयामी को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में 3D। डी मतलब होता है डायमेंशनल। देखिए जो डी है वो आया है डायमेंशनल के लिए, डायमेंशनल या डायमेंशन बोलते हैं। तो डायमेंशन क्या हो गया भाई, जैसे देखिए वैसा फिगर जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो, मतलब जहाँ पे लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो। तो घन और घनाभ दोनों में देखिए, ये लंबाई हो गया घनाभ का, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। तो जिस चित्र में या वैसा शेप जहाँ पे लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, उसको बोलते हैं त्रिआयामी। तो घन भी त्रिआयामी है और घनाभ भी त्रिआयामी है। मतलब इन दोनों फिगर में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। लेकिन आप अगर देखिए आयत को देखेंगे, आयत को, तो आयत में केवल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत जो है वो 2 आयामी है, मतलब 2D फिगर है। तो पहला हम लोग लिख दिए। सेकंड है और बहुफलक है, पॉलीहेड्रल, मतलब साइड इसमें ज़्यादा हैं। दोनों में 6 फलक होते हैं। फलक बोलते हैं सरफेस को। तो चाहे घन हो चाहे घनाभ हो, दोनों में सरफेस कितना होगा, 6 होता है। जैसे देखिए हम लोग के सामने ये एग्जाम्पल है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स घनाभ का। तो इसमें कितना फेस है, 6 है। एक ऊपर हो गया यहाँ पे एक, और एक इसके नीचे हो गया, ये वाला फेस 2 हो गया, और एक ऊपर एक नीचे 2 हो गया, एक 3 और एक इसके ये पीछे 4 हो गया इधर, और यहाँ पे करेंगे तो 5वां और ये 6ठा। तो मतलब दोनों में कितना होता है, 6 फलक होता है, और दोनों में होता है 8 कॉर्नर। देखिए तो दोनों में कितना कॉर्नर होगा, 8 होगा। ये एग्जाम्पल ये भी घनाभ का है। तो इसका एक कॉर्नर हो गया यहाँ पास, एक 2, तो 2 यहाँ हो गया, तो 2 इस कॉर्नर पर हो गया, 3 4 और 5 6 7 8। मतलब घन और घनाभ में कितना होता है, तो दोनों में होता है 8 कोने और 12 किनारे होते हैं। किनारा देख लीजिए, 1 2 3 4, और 4 यहाँ होगा 8, और फिर 10 ये कर देंगे। जैसे ऊपर देखिए, सही समझिए, 4 कॉर्नर ऊपर में है, 1 2 3 4, तो 4 ऐसे नीचे में हो गया, 8 हो गया, फिर 9, फिर ये हो गया 10, यहाँ पे हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12। मतलब सिंपल आप लिख सकते हैं, केवल समझाने के लिए इतना बता दिए। दूसरा है घन और घनाभ में क्या अंतर है। देखिए तो घन क्या होता है कि घन के देख रहे हैं हम लोग, सभी भुजा बराबर है। घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, अगर मान लीजिए कि लंबाई है 3 सेंटीमीटर मान के चल रहे हैं, तो चौड़ाई भी 3 होगा। जैसे ये चौड़ाई है तो लंबाई 3, चौड़ाई 3, ऊंचाई भी 3। तो घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो होती है वो बराबर होती है भुजा की, और इसके जो सभी फलक होते हैं, जो सरफेस होता है, वो सब होता है वर्ग के शेप में। जैसे ये जो फलक सरफेस है तो ये वर्ग रहेगा। वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर बोलिए या वर्ग बोलिए। और घनाभ में क्या होता है कि इसका जो सरफेस होता है, फलक होता है, वो होता है आयत। तीसरा क्वेश्चन है घन और बेलन में कौन कौन से अंतर हैं। देखिए ये फोटो है घन का और ये है बेलन का, तो अंतर बोल रहा है। तो देखिए अंतर में क्या है कि घन के जो 6 फलक होते हैं वर्गाकार होते हैं और सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है। बेलन में 2 समतल, देखिए बेलन में क्या है कि ये जो बेलन में है, ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों कैसा है, समतल है। तो 2 समतल और वृत्ताकार आधार, मतलब समतल है और वृत्त बना हुआ नीचे में, और एक जो होता है घुमावदार वर्क पृष्ठ होता है। और घन के फलक जो होते हैं कोणीय होते हैं, जबकि बेलन का वर्क पृष्ठ वृत्ताकार सर्कल में होता है। अब लिखना है बेलन और शंकु में कौन कौन सा अंतर, इन दोनों में, बेलन में और शंकु में।
तो बेलन में क्या होता है कि दो समांतर वृत्ताकार आधार होता है और एक वक्र सतह होती है। ये जो है बेलन का दो हो गया आपका समांतर वृत्ताकार आधार, और ये हो गया वर्ग सतह जो ये वाला है। और जबकि शंकु में एक होता है वृत्ताकार आधार नीचे में, यहाँ पास शंकु का है, ये जो है वृत्ताकार आधार है, और एक शीर्ष होता है शंकु में, एक कोना होता है और एक वर्ग सतह से जाता है जुड़ा हुआ। बेलन की ऊंचाई एक सीधा रेखा होती है, तो बेलन का जो ऊंचाई है वो सीधी रेखा है, जबकि शंकु की ऊंचाई क्या होती है, तिरछी होती है। तो वही बात को लिखे हैं आप लोग, सिंपली इसको लिख भी सकते हैं, समझाने के लिए इतना बोल दिए हैं। कार्यपत्रक 80 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दिए गए जालों को अलग अलग पन्नों पर बनाइए, उन्हें बाहरी किनारों से काट लीजिए। मतलब इस तरह का आपको बनाना है कॉपी में, और कॉपी में बना के फिर काट लेना है। तो हम लोग ऐसा देखिए चार्ट पेपर पे बना के इसको काट लिए हैं, देखिए बिल्कुल इस पर बैठ जा रहा है। तो इसको बनाकर काट लीजिए। अब उन्हें रेखा के सदिश मोड़कर बताइए कि क्या बनता है। तो जहाँ जहाँ पे रेखा है हमको वहाँ से मोड़ना है, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या किए हम लोग, पहले इस तरह का आकार जो है बना लिए कॉपी पे, फिर इसको काट लिए हैं। अब इसको मोड़ते हैं, देखिए यहाँ से मोड़ेंगे इसको, फिर यहाँ से मोड़ रहे हैं। देखिए सबको बंद कर देंगे ऐसे। तो बंद करने पे क्या बन गया, बंद करने पे क्या बन रहा है, एक क्या बन जाएगा, घन बन गया। क्या बन गया, इसको अच्छे से इसे साट देंगे तो क्या बना, सबका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब क्या है, सेम है। तो देखिए सब तरफ से जब मोड़ दिए तो क्या बन गया एक तरह से, ये क्या बना है, घन। क्या बन गया है, घन। अब दूसरा देखिए, इसको हम लोग मोड़ के बना दिए हैं, इसका घन बन गया है। अब सेकंड में आपका है ऊपर से ऐसे बना है, तो इसको भी हम लोग कॉपी पे बना के ऐसे काट लिए हैं। अब इसको मोड़ के हम लोग क्या बनाएंगे, मोड़ना है, तो मोड़ के बनाते हैं इसको। देखिए इससे बना रहे हैं, जहाँ जहाँ पे लाइन है वहाँ मोड़ना है। यहाँ पास मोड़ रहे हैं, फिर इस लाइन पे मोड़ना है, इस पे मोड़ना है। इसको यहाँ से बंद कर देंगे और इसको यहाँ से, देखिए यहाँ भी क्या बन गया, घन बन गया है। सब तरफ से बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घन बन गया ना पूरा, ये घन बन गया। थर्ड देखिए, थर्ड में ये जाल आपको दिया हुआ है इस तरह का, ठीक है, इसको काट लेंगे। तीसरा देखिए, इसको जो मोड़ रहे हैं, पहले हम लोग इसको ऐसा काट लिए इस तरह का जैसा दिया हुआ है, ठीक है। अब मोड़ते हैं, जहाँ जहाँ पे लाइन है सब पे मोड़ेंगे। तो यहाँ भी क्या बन गया है, यहाँ भी बन गया है घन। तो तीनों में क्या बन गया है, घन बन गया है। इसको भी हम बनाए तो देखिए क्या बन गया, घन बन गया। तो तीनों को लोग देख रहे हैं कि तीनों में क्या बन गया, देखिए तीनों में घन बन जाएगा। तीनों अलग अलग जाल है, लेकिन तीनों में जोड़ने पे क्या बना है, घन बना। इसको आप ऐसे बना। कार्यपत्र के काशी में दिया है कि एक ऐसा जाल बनाइए जिसे मोड़ने पर घन बनता हो। जैसे यहाँ 3 दिया था, तो हम लोग को अब अपने एक मन से बनाना है। तो हम लोग को एक जाल बनाएंगे जिससे मोड़ने से घन बने। देखिए कैसे करेंगे, उसको बराबर बराबर बांट लीजिए लगभग। देखिए ये दोनों बराबर आना चाहिए, ज़्यादा बन गया ये। और इधर बना देंगे, हम लोग इस तरह का पहले फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। तो कॉपी में खाली हम इसका जाल बनाए हम लोग, तो कॉपी में आप अच्छे से इसको स्केल से बनाइएगा कि सब बराबर रहे। जितना बॉक्स है चारों, ये जो 1 2 3 4 ये बॉक्स है, सबका लेंथ ब्रेथ होना चाहिए बराबर। अब इसी के जैसे हम लोग जाल काट लिए हैं। अब इसको मोड़ के हम लोग को क्या बनाना है, घन बनाना है। देखिए है ना इस तरह का। तो अब मोड़ते हैं, जहाँ जहाँ पे लाइन वहाँ से मोड़ना है।
देखिए इसको मोड़ने पे भी यहाँ भी क्या बन जाएगा, एक घन तैयार हो गया। क्या बन गया, ये एक घन बन गया है। देखिए जैसे क्लोज रहेगा इस तरह से, तो इसको मोड़ के भी आप एक घन तैयार कर सकते हैं। कार्यपत्रक 82 देखिए क्या लिखा है, दिए गए जालों को अलग पन्नों पर बनाइए। मतलब ये जो है जाल, इसको बनाएंगे अलग पन्नों पर, उन्हें बाहरी किनारों से काट लीजिए और उसको फिर ऐसे जैसे बनाने के बाद कॉपी में काट लेंगे। उन्हें रेखा के सदिश मोड़कर बताइए क्या बनता है। कि हम लोग चार्ट पेपर पे बना के इसको अलग से काट लिए हैं इस तरह का, ठीक है, सेम चीज़ है, सेम लेंथ का बना लिए हैं। अब आपको मोड़ना है, अब आपको तो जहाँ जहाँ पास रेखा वहाँ से मोड़ेंगे। देखिए मोड़ने पे क्या बन गया, यहाँ पास बन गया घनाभ। क्या बनेगा, सबको जब जोड़ देंगे हम लोग अच्छे से, तो यहाँ पास क्या बना, घनाभ। क्या बोलेंगे इसको, घनाभ, जिसको इंग्लिश बोलेंगे क्यूबाइड। तो पहला बन गया हम लोग का। इसी पेज पे है कि फिर आपको इस तरह का मोड़ना है। देखिए ये हम लोग का डायग्राम हो गया और इस तरह का आपको पहले काट लेना है। कॉपी पे बना के, हम चार्ट पेपर बना के इसको काट लिए हैं। अब इसको आपको मोड़ना है। देखिए है ना, सेम इस तरह का। अब इसको मोड़ेंगे हम लोग रेखा से। यहाँ से भी देखिए मोड़ना है, यहाँ से भी मोड़ना है इसको। इसको हम लोग मोड़ेंगे यहाँ पास से, तो इसको मोड़ने के बाद फिर इसको यहाँ से सटाएंगे, यहाँ सटाएंगे, तो ये भी क्या बन गया, एक तरह से बन गया है घनाभ। क्या है ये, घनाभ बना है। तो इसको भी आप लोग ऐसे बना सकते हैं, कॉपी में काट के फिर इसको ऐसे चिपका के बना लीजिएगा। अगला आपका है कार्यपत्रक 83, दिए गए जाल को एक अलग पन्ने पर बनाइए। तो यहाँ पर जाल नहीं दिया है, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। मतलब आपको क्या बोल रहा है, उसे बाहरी किनारों से काट लीजिए, आयताकार भाग को घुमावदार रूप में मोड़िए। तो ये देखिए जाल ये है, तो ये जो जाल आपका है जैसे बना हुआ बॉर्डर, इसमें आंसर नहीं लिखना, यही जाल आपका है। इसी को क्या बोल रहा है, जाल बोल रहा है। देखिए जो बॉक्स है इसको जाल बोल रहा है। तो क्या करना है आपको कि इस जाल को एक पन्ने पे बनाना है। तो ऐसा बना लिए, आयत बना लिए हैं और उसे बाहरी किनारों से काट ली। मतलब ऐसे ऐसे आपको कोना कोना से ऐसे काटना था, ऐसे काट लेंगे पूरा को। और आयताकार भाग को घुमावदार रूप मोड़िए। जैसे आयताकार भाग जो है इसको ऐसे मोड़ देना है, ऐसे मोड़ दिए। तो बोल रहा कि जो आयताकार भाग है उसको मोड़िए। तो हम लोग क्या किए, आयताकार भाग में मोड़ लिए। बोला था मोड़ने के लिए आयताकार भाग को गोल। अब बोल रहा है कि क्या आप दोनों किनारों पर वृत्ताकार भाग काट कर चिपका सकते हैं। तो हम लोग दो वृत्त काट लिए हैं। देखिए दो वृत्त हो गए हम लोग के सामने और इसको चिपकाना है। तो इसको यहाँ पे चिपकाएंगे। देखिए तो इसके दोनों भाग में लोग क्या चिपकाना है, वृत्त चिपकाना है। एक यहाँ पास और एक चिपकाएंगे इसके इधर, इस पर ऐसे अच्छे से रख के चिपका लेना है। चिपका के दिखाते हैं आपको। तो देखिए दोनों कोनों को चिपका देंगे। तो पहले तो हम लोग उसको आयत से गोल बनाए थे और फिर दोनों कोनों पे एक हम लोग चिपका दिए हैं वृत्ताकार भाग। तो क्या बन गया ये, तो ये हम लोग के सामने बन गया है बेलन। क्या हो गया है, बेलन। तो लिखा है कि यदि हाँ तब कौन सी आकृति बनती है। देखिए आकृति कौन सा है, तो ये हम लोग का है बेलन। लिख देंगे यहाँ पास बेलन और इसको बना लेंगे। तो बनाए कैसे थे हम लोग, देखिए एक हम लोग लिए थे पहले आयताकार भाग, और आयताकार भाग में लोग क्या लगा दिए हैं, दोनों सिरा पे सर्कल ऐसे करके आप बना दीजिएगा। तो ये क्या हो गया है, बेलन। ऐसे देख सकते हैं। ये कार्यपत्रक 84 देखिए, दिए गए जाल को एक अलग पन्ने पर बनाइए। ये जो जाल दिया हुआ है इसको आपको बनाना है अलग पन्ने पे। फिर इसको ऐसे हम लोग को जहाँ जहाँ से लाइन है ऐसे कट कर लेना है। अब दोनों सीधे किनारे को मिलाकर एक घुमावदार सतह बनाइए। देखिए दो यहाँ पे सीधा है क्योंकि यहाँ पर तो एक ही कोना है। तो दोनों सीधे सतह को मिला के आपको एक बना लेना है घुमावदार सतह।
तो हम लोग इसको पहले काट लिए हैं। देखिए जिस तरह का बोला है वैसा काट लिए हैं, और काटने के बाद बोला दोनों को इसे मिलाने के लिए इसे गोल घुमा के, तो घुमाएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि एक वृत्ताकार भाग काट लीजिए। इस तरह का काट लिए हैं वृत्ताकार भाग। पहले तुम लोग ऐसा काट लीजिए जैसे बोला था, इस तरह का काटे हैं, और फिर काटे हैं एक वृत्ताकार भाग और उसको चिपका देना है, बताना है कौन सा बना आकृति। देखिए पहले मोड़ते हैं हम लोग इसको। देखिए मोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम लोग चिपका देंगे एक साइड से। मोड़ने के बाद कुछ ऐसा बन गया, इसको हम मोड़ दिए हैं। अब आपको बोल रहा है इस पर क्या लगाने के लिए, सर्कल। इसका जो ढक्कन है इस पर सर्कल लगाना है। हम लोग के पास जो सर्कल है इसको हम लोग यहाँ पास चिपका देंगे, ठीक है। इसको ऐसे रख देंगे तो यहाँ पास क्या बन जाएगा, देखिए इसको चिपका दिया गया है। तो ये क्या का चित्र बन गया है, तो ये बन गया है एक शंकु। तो क्वेश्चन था कौन सी आकृति बनती है, तो यहाँ लिख देंगे शंकु। क्या बना है, शंकु, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोन। कार्यपत्रक देखिए 85, वस्तु को उसके जाल से मिलाइए। तो ये हम लोग का बना हुआ है घन। तो घन का देखिए जाल ये है, बराबर बराबर होता है, बनाए हुए थे हम लोग पिछले पेज पे। तो ये हो गया घन का जाल, और ये घनाभ है, तो ये जाल किसका है, घनाभ का। ये हो जाएगा आपका शंकु का जाल, और ये आपका किसका है, बेलन का। देखिए कार्यपत्रक जो 86 है इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। बहुत सारे चैनल पे इसका आंसर गलत भी है, तो इसको सही से समझ लीजिए। दिए गए चित्र में दो घनों को एक दूसरे के ऊपर रखें। देखिए रखें हम लोग घन को, ठीक है, घन बोलते हैं क्यूब को। तो दो क्यूब है और रखे हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जब दो क्यूब को हम लोग रखेंगे एक दूसरे के ऊपर तो एक तरह से एक घन बन जाएगा। दो क्यूब को देखिए, एक क्यूब नीचे है, ये भी मेरा घन है और ये भी मेरा घन है। तो एक घन के ऊपर रखें हम दूसरे घन को, तो इससे क्या होगा, घनाभ बन गया। अब आपको लगेगा ना देखने में, देखिए आपको लगेगा, यहाँ पे लिख देते हैं फेसेस, एजेस, कॉर्नर, जिसका हिंदी नाम है फेस को बोलते हैं हम लोग सतह, और एज को हम लोग बोलते हैं किनारा। एज को बोलते हैं किनारा और कॉर्नर को बोलते हैं कोन। तो आपको लगेगा देखने में कि एक, आप जानते हैं देखिए कि एक घन में फेस कितना होता है, 6 होता है, कॉर्नर कितना होता है, 8 होता है, और एज होता है 12। तो आपको शुरू में लग सकता है कि जो नया बनेगा उसमें 14 सतह होगा, 14 फेस होगा, और किनारा जो है वो 24 हो जाएगा, और जो कॉर्नर है वो 12 दूने कॉर्नर जो आपको हो जाएगा वो हो जाएगा 12, 16। लेकिन आपका जो आंसर है यहाँ पास वो गलत हो जाएगा। ये तीनों क्या है, गलत है। तो सही क्या है, तो समझ लीजिए कि जब हम लोग बनाएंगे दो घन को जोड़ेंगे हम लोग, तो दो घन को जोड़ने के बाद आपका जो फेस होगा, सतह होगा, वो होगा 10। याद रखिएगा फेसेस कितना होगा, 10। समझा भी देंगे इसको। और एज कितना होगा, तो एजेस हो जाएगा आपका, किनारा हो जाएगा 20, और कॉर्नर हो जाएगा 12। तो फिलहाल जब भरने के लिए देखिए कुल किनारों की संख्या पूछेगा कि हम लोग दो घन को जोड़ दिए हैं, तो आप बताइए कुल किनारों की संख्या, तो आप लिखिएगा 20। कुल कोण की संख्या, तो कुल कोण लिखिएगा आप लोग यहाँ पास, कोण में 12। और कुल सतहों की संख्या, तो आप बोलिएगा सतह है टोटल 10। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कैसे होता है। देखिए बात करते हैं हम लोग पहले फेस का। फेस मतलब इसका सतह का, फेस जिसको बोलते हैं, सतह को बोलते हैं फेस। तो हम कैसे कह रहे हैं कि 10 होगा, जबकि आप जानते हैं कि एक क्यूब में होता है 6, तो दोनों होना चाहिए 12। तो समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पास, देखिए समझाने के लिए पेंसिल यूज करते हैं। 10 सही आंसर आपका है। तो आपके हिसाब से होना चाहिए था 2 गुने 6 12 आना चाहिए था। लेकिन क्या होगा कि हम लोग जब क्या करेंगे, जब दो क्यूब को रखेंगे दूसरे के ऊपर, तो जो
इसका टॉप है मतलब ऊपर हिस्सा है, और इसका जो बॉटम हिस्सा है मतलब एक क्यूब का ऊपर का हिस्सा और दूसरे क्यूब का नीचे का हिस्सा दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, तो इससे जो दो फेस है आपको नहीं दिखेगा। समझ में आया कि जब हम लोग एक दूसरे के ऊपर घन को रख रहे हैं तो इस घन के ऊपर का हिस्सा और ऊपर वाले घन के नीचे का हिस्सा दोनों आपस में जुड़ जाएगा और दिखेगा नहीं। तो आंसर हो जाएगा 12 माइनस 2 तो 10, इसलिए क्या होगा सही आंसर 10 होगा। उसी तरह से अब बात करते हैं हम लोग किनारों की, एज। किनारों को क्या बोलते हैं? एजेस। तो एक क्यूब में होता है 12 किनारा, तो 2 में होना चाहिए था 24। तो आपके हिसाब से आना चाहिए था कैलकुलेशन, आप लोग के हिसाब से 2 गुने 12 24 होना चाहिए था। लेकिन क्या होगा, जब हम लोग दो क्यूब को जोड़ेंगे तो जो इसके जो एजेस होते हैं, जो 4 एज है यहाँ पास, वो मिल जाएगा। तो 4 एज ऑन द ज्वाइनिंग फेसेस, मतलब जहाँ पे दोनों घन को जोड़े हैं तो उसके चारों किनारे जो हैं जुड़ जाएंगे। इसलिए 24 में से हम लोग 4 घटा देंगे तो बन जाएगा हम लोग का 20। और तीसरा बात करते हैं कोण का। तो कोण को बोलते हैं हम लोग कॉर्नर। क्या बोलते हैं? कॉर्नर। अब इसमें समझिए, एक घन में होता है 8 कॉर्नर, तो 2 घन है तो आपके हिसाब से होना चाहिए 8 दूनी 16। लेकिन क्या होगा कि जब हम लोग रखेंगे एक क्यूब के ऊपर, एक घन के ऊपर दूसरे घन को, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4 जो कॉर्नर है वो घट जाएगा। ये 4 कॉर्नर बनना चाहिए था वो 4 कॉर्नर नहीं बनेगा, जैसे यहाँ पास कॉर्नर नहीं बनेगा, इसलिए 16 में से 4 घटा देंगे तो आएगा 12। तो आप लोग लिखेंगे कितना? किनारों को लिखेंगे 20, कोण को लिखेंगे 12 और सतह को लिखेंगे 10, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। समझाने के लिए कर देंगे आपको। अब आपको बोल रहा है कि दोनों घनों को अलग अलग बनाइए, तो हम लोग दोनों घन को क्या करेंगे? अलग अलग बना लेंगे। तो घन किससे बनता है? घन बनता है वर्ग से। तो एक वर्ग ले लेते हैं यहाँ पास 2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पास भी जैसे घन बनाने के लिए वर्ग बनाएंगे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम रखना पड़ता है। तो बना रहे हैं 2 सेंटीमीटर का, ऐसे वर्ग बना लिए और एक वर्ग बनाइए इसके बीच में। और जोड़ दीजिए, यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। तो अभी कितना बना है? अभी बना है केवल आपका एक घन, और आपको बनाना कितना है? 2। एक और बनाते हैं यहाँ पास, यहाँ भी बना लेते हैं 2 सेंटीमीटर का। पहले वर्ग बना लिए, तो हम लोग क्या किए हैं? दोनों घन को अलग अलग करके बना दिए हैं। ये घन फर्स्ट हो गया क्यूब, इंग्लिश में बोलते हैं, और क्यूब 2 है ये क्यूब 1 है। जब एक को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो बन जाएगा घनाभ। क्वेश्चन नंबर देखिए, कार्यपत्रक 87 में दिए गए चित्र में एक घनाभ है, ये हो गया घनाभ, और घनाभ के ऊपर रखा गया है घन को, मतलब क्यूब है ये, और यहाँ पे है क्यूबाइड। तो आपको बताना है कि कुल कितना बनेगा किनारा। तो अब ध्यान से समझ लीजिए कि इस फेस, इसमें घनाभ में कितना होता है फेस, ये किनारा पहले बोल रहा है। तो घनाभ में किनारा कितना होता है? तो घनाभ में किनारा होता है 12। देखिए घनाभ में, और घन में भी कितना होता है? 12। तो 12 बराबर होना चाहिए था 24 होना चाहिए था, लेकिन 24 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए जो दोनों शेप है, तो यहाँ पास जो है एक एज जो है दोनों में काउंट हो जाएगा, जो एक एज होगा वो दोनों में काउंट होगा। तो 12 12 24, और 24 में से एक घटा देंगे तो बन जाएगा 23। तो जो कुल आपका किनारों की संख्या वो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अब बात करते हैं कुल कोनों की संख्या। तो जब कोना निकालेंगे हम लोग तो घनाभ में होगा, देखिए कोण या कोना, तो घनाभ में कितना कोना होगा? 8, और घन में कितना होगा? 8, 16 हो जाएगा। तो टोटल कोना जो है आपको कितना आ जाएगा? 16, क्योंकि देखिए कोना जो है आपका टोटल 16 ही बनेगा,
और थर्ड में है कुल सतहों की संख्या। सतह बोलते हैं फेस को। तो अब आप जानते हैं फेस, फेस मतलब सतह की जो घन है, तो घन में कितना होगा, फेस 6 होगा और घनाभ में 6 होगा, तो 6 होना चाहिए 12। लेकिन यहाँ पे जो दो हम लोग मिला रहे हैं, टू शेप शेयर वन फेसेस, तो यहाँ पे जो एक फेस है वो दोनों में आ जाएगा, काउंट हो जाएगा। अब बोलेंगे अब कैसे, तो ये जो घन है इसका निचला हिस्सा जो है किस पर रखा गया है, इस घन का निचला हिस्सा किस पर रखा हुआ है, इस घनाभ पे। तो निचला हिस्सा जो है दिखेगा नहीं घन का, तो 6 6 12 होता, तो 12 में से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, इसलिए कितना आएगा 11। समझ में आ गया होगा कैसे। इस घनाभ का हम लोग लेंगे 6 सतह लेंगे, और घन का हमको 1 2 3 4 5 ही ना मिलेगा। ये जो घन का निचला हिस्सा है वो तो घनाभ से जुटा हुआ है, और घनाभ में कैसे, तो घनाभ में बोलेगा 5 नहीं, तो घनाभ में 6 हो, क्योंकि घनाभ का ये हिस्सा दिख रहा है। तो घनाभ का टोटल लेंगे 6 सतह और घन का 5, तो 6 और 5 11। तो यहाँ पास हो जाएगा कुल किनारों की संख्या 23, कुल कोनों की संख्या 16 और कुल सतहों की संख्या 11। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए घन और घनाभ के चित्र को अलग अलग बनाइए। तो बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं घन का, तो यहाँ पर हम लोग बना लिए हैं घन को, और यहाँ बना लेंगे घनाभ को। घनाभ बड़ा बनाएंगे हम लोग। उसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो बन गया है घन और घनाभ। तो ये हो गया घनाभ, वो हो गया घन। कार पत्रक देखिए दिया हुआ है 88 में, दिया गया ठोस किन ठोसों से संयोजन से बना है, उनको अलग अलग कीजिए। तो ऊपर बना है शंकु, नीचे है बेलन। देखिए ये हिस्सा बेलन है और ये शंकु है। तो अब हम लोग दोनों को बनाएंगे अलग अलग। तो शंकु बनाएंगे, तो शंकु इस तरह से बना लीजिए आप। पहले ऐसे कर लीजिए और यहाँ पास ऐसे करके ज्वाइन कर दीजिए। और बेलन बनाने के लिए अब यहाँ पास जो अगला आकृति है, यहाँ पास 2 शंकु है, 1 बेलन है। तो पहले बना लेते हैं शंकु, और एक बना लेंगे हम लोग बेलन। शंकु आप ऐसे बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बस शंकु होना चाहिए कि हाँ शंकु है। तो हो गया है 1 बेलन 2 शंकु। और यहाँ पास 1 घनाभ और 1 घन है, तो 1 घन बनाएंगे। घन बनाने के लिए वही काम अंदाज से बना लेते हैं। घन किससे बनता है, वर्ग से। तो ये क्या हो गया घन, और 1 बना लेंगे घनाभ हम लोग। ये हो गया घनाभ और ये हो गया घन। और यहाँ पास बनाना है आपको 3 बनाना है घन, और तीनों मिलकर क्या बना दिया है घनाभ। तो यहाँ पास हम 3 छोटा छोटा घन बनाएंगे। ये पहला हो गया, एक और बनाते हैं यहाँ पास। ये भी घन है, और एक बना लेते हैं और
इसको आप लोग स्केल से बना लेंगे सीधा सीधा। तो तीनों क्या बनेगा, घन, और तीनों घन के मिलने से बना है घनाभ। कारपत्र देखिए 89, यहाँ लिखा है 89 में, दिए गए ठोसों के संयोजन से बने ठोस का चित्र बनाइए। तीनों ठोस है मतलब सॉलिड फिगर है, ठोस मतलब क्या हो गया, सॉलिड फिगर। और सॉलिड किसको बोलते हैं मैथ में, जिसमें होता है लेंथ ब्रेथ हाइट, मतलब 3D फिगर को, 3 डायमेंशनल फिगर को, जिसमें क्या हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो और हाइट हो। लेंथ ब्रेथ हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसी को बोलते हैं मैथ में ठोस। तो यहाँ पे तीनों ठोस दिया हुआ क्यूब, तो तीनों के मिलने से क्या बनेगा, क्यूबाइड बनेगा। क्यूबाइड मतलब तीनों घन दिया हुआ, घन घन घन, तो तीनों घन को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। थोड़ा ज़्यादा कर दिए बड़ा, इसको कम कर लीजिए। तो यहाँ पास बन गया घनाभ। और पहले से क्या था, घन था, तीनों घन घन। अगला आपको है दिया हुआ है बना हुआ बेलन और शंकु। देखिए बनाते हैं, पहले बना लेते हैं हम लोग बेलन को। और इसी पे हम लोग क्या बना देंगे, शंकु को। हो गया। और तीसरा में आपको दिया हुआ है एक बेलन और 2 शंकु। तो इसको लोग कैसे बनाएंगे, तो तीसरा बनाने के लिए क्या करेंगे कि पहले यहाँ पास बना लेते हैं बेलन को। तो दोनों तरफ 2 शंकु अटैच कर देंगे। देखिए और यहाँ पर आएगा, दोनों को अटैच कर दिए। और यहाँ दिया हुआ आपको एक घनाभ और एक क्या है, घन है, इसको जोड़ना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले बना लेते हैं घनाभ को। ठीक है, और इसको जब बनाएंगे और यहाँ से बना लीजिए घन का। तो इस तरह का कुछ फिगर आएगा और यहाँ से जाके इस पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पास हम लोग का कंप्लीट हुआ पाठ 9 आकृतियाँ, कार्यपत्रक 79 से 89। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे कमेंट कीजिए। कुछ वीडियो में गलती हो या कुछ आपको कमी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गणित के साथ साथ आपको दूसरे क्लासेस और दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो ईजिली मिले। थैंक यू।